हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 3 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को चेयरफुल बनाना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट होता है या फिर गेट टुगेदर होती है तो फिर से इस रिश्ते में सेलिब्रेशन हो सकता है। ये डिसीजन लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इस रिश्तों को फॉलो करेंगे, एक दूसरे को अपने मन की बात बताएंगे, टी पार्टी, कॉफी पार्टी के बहाने या लंच डिनर के बहाने अगर एक दूसरे से अपने गिले शिकवे बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो जो क्लियरिटी नहीं मिल रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्लैरिटी आएगी और वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। वो उन बातों का, उन चीजों का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब चीजें सही होंगी और कब इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा और ये रिश्ता फिर से चेयरफुल, हैप्पी होगा। तो वो इस रिश्ते को फिर से चेयरफुल बनाना चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं इस रिश्ते में। उन्हें महसूस हो रहा बार बार कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम फिर से कब इस रिश्ते में वापस से आएगा। तो वेट कर रहे हैं कि चीजें कब सही होंगी और कब रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसमें वो सोच रहे हैं कि एक टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए एक्वेरियस। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड वन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आपको महसूस हो रहा, फील कर रहे हैं कि ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है। ये ना तो खत्म हो रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है। दिल और दिमाग से आप ब्लॉक हो चुके हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि सोच समझ कर ही इसमें कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। फिजिकली और मेंटली आप इस रिश्ते से डिस्टर्ब हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो जिम्मेदारियां वो नहीं उठा पाएंगे। तो उनको लग रहा है कि जब तक आप एक्वेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को स्टेप बाय स्टेप करके या एक एक करके नहीं उठा पाते, तब तक चीजें सही नहीं हो सकती। तो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, सोच विचार करके ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या अभी सिंगल रहते हुए अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर ध्यान देना है। क्योंकि अभी आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आप सोच रहे हैं कि आपको सिंगल रहते हुए ही पहले अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, ताकि आगे बढ़ने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, ताकि स्टेप बाय स्टेप करके आप जो है इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को उठा सकें और इस रिश्ते को अपना नजरिया चेंज करते हुए, अगर नज़ारा चेंज नहीं करते तो नजरिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे तो फिर से रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि पहले आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, उसके बाद ही सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाने चाहिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो
काफी कंफ्यूज्ड है, प्रॉब्लम में है, दुखी हैं, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन भी आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि उन्हें वो इसी रिश्ते पर स्टक है, उन्हें वही रिश्ता वापस से अपनी लाइफ में चाहिए। तो वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब इस रिश्ते में फिर से जो कड़वाहट है, जो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए प्यार और मिठास के साथ आगे बढ़ेंगे और बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करेंगे, ताकि उनकी जो दिली तमन्ना है, उनकी जो विश है, वो फुलफिल हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो वो स्टक हैं, अभी वो अपने आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पार्टनर आगे बढ़ेंगे और कब चीज़ों को सही करेंगे और ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और उनकी जो दिली तमन्ना है, जो दुख के बादल हैं, वो खत्म होंगे और जो उनकी दिली तमन्ना है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन वो स्टक है, अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर को आगे बढ़ना चाहिए, इसमें एक्शन लेना चाहिए और इन रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब करना चाहिए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो एक्वेरियस जो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आपको बार बार लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है आपके साथ, जिस पर आपने भरोसा किया, जिस पर ज्यादा यकीन किया, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि फिर भी आप उठिए, चलिए और आगे बढ़िए, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके अंधकार का नाश होता है, उजाला होता है, और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है और अपनी लालिमा बिखेर देती है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी कर देती है। तो और रात के बाद दिन होता ही होता है। तो उसी तरह से, उसी सोच के साथ आप ये डिसाइड कीजिए कि एक दिनों के बाद सुख भी जरूर आ सकते हैं। तो वही सोचकर आप उठिए, चलिए और फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर मत कीजिए। अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए, लेकिन फायदे और नुकसान को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अभी भी जो है इस रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आ सकती हैं। एक अच्छा जीवन यापन किया जा सकता है, राजा या राजकुमारी की तरह, या फिर कह सकते हैं कि ये रिश्ता आप दोनों खुशी खुशी गुजार सकते हैं। और ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी अटैचमेंट है, अभी भी फीलिंग्स है। या तो आप या तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि जो भी उनके पार्टनर कर रहे हैं वो मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो वो इस रिश्ते को, आपको इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में रहना चाहिए, ताकि फिर से रिश्ता फ्रूटफुल हो सके और आगे बढ़ सके। भले ही अभी आपको स्ट्रेस लग रहा है, दुविधा लग रही है, लेकिन अगर इसमें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो है ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं और ये रिश्ता फिर से एक नया मोड़ ले सकता है। काफी खुशियां इस रिश्ते से मिल सकती हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें इस रिश्ते से मिलेंगी अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।